अपने बालों से प्यार करते हो तो ये 5 हेयर केयर स्टेप्स सीख लो, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। हर कोई लंबे बालों वाला ट्रेंडी हेयर कट चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि आपके बाल जितने लंबे होते जाते हैं उतनी ही अधिक समस्याएं सामने आती हैं। बालों का झड़ना, डैंड्रफ और सूखापन। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, सफाई। यहाँ हम केवल बालों की सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि खोपड़ी की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रदूषण, धूल, पसीना और गंदगी हमारे बालों में रोजाना जमा होते हैं, इसलिए नियमित सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप शैम्पू का उपयोग करेंगे, लेकिन पहले एक बात समझ लें, आप जो भी शैम्पू उपयोग करते हैं उसका एकमात्र काम आपके बालों और खोपड़ी को साफ करना है। अब आपको प्रति सप्ताह कितनी बार शैम्पू करना चाहिए, ये आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। यदि आप ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं या आपकी डेस्क जॉब है तो सप्ताह में 2 से 3 बार शैम्पू करना पर्याप्त है। यदि आप बहुत अधिक बाहर रहते हैं, यात्रा करते हैं, धूल भरी परिस्थितियों में काम करते हैं, जिम जाते हैं या खेल खेलते हैं तो हल्के शैम्पू से रोजाना धोएं। कौन सा शैम्पू उपयोग करें? यदि आपकी खोपड़ी तैलीय है, आपके बाल बिना तेल लगाए भी चिकने लगते हैं या डैंड्रफ है, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या टी ट्री ऑयल जैसे एक्सफोलिएटिंग सामग्री वाले शैम्पू का उपयोग करें। वे अतिरिक्त तेल और गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। यदि आपको डैंड्रफ है तो ऐसा शैम्पू चुनें जिसमें कीटोएनाजोल हो। ये डैंड्रफ को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अपने बालों को जानवरों की तरह जोर से ना रगड़ें। अपनी उंगलियों से कम 1 से 2 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करें ताकि खोपड़ी ठीक से साफ हो जाए। और चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, अपने बालों को कभी भी गर्म पानी से ना धोएं। क्यों? चैट जीपीटी से पूछें। जब आप अपनी खोपड़ी पर गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है? दूसरा कदम, कंडीशनिंग। आपने देखा होगा कि शैम्पू करने के बाद बाल सूखे और खुरदुरे लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैम्पू प्राकृतिक नमी को हटा देता है। इसलिए दूसरा कदम नमी को बहाल करने के लिए कंडीशनिंग करना है ताकि बाल नरम, चमकदार और स्वस्थ महसूस करें। लेकिन याद रखें, 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर के झांसे में ना आए। हमेशा एक अलग कंडीशनर का उपयोग करें। तीसरा कदम, सुखाना। बालों को सुखाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है गीले बालों को तौलिए से जोर से रगड़ना। इससे समय के साथ टूटने और जड़ों के कमजोर होने का खतरा होता है। इसके बजाय बालों को तौलिए से धीरे से थपथपाकर और दबाकर सुखाएं। सबसे अच्छा विकल्प एक माइक्रोफाइबर तौलिए का उपयोग करें। ये पानी को बेहतर ढंग से सोखता है और नुकसान को रोकता है। मैंने विवरण में लिंक दिया है। यदि हेयर ड्रायर का उपयोग कर रहे हैं तो हमेशा इसे सामान्य ठंडे तापमान पर उपयोग करें। कभी भी गर्म हवा का उपयोग न करें। इसे याद रखें, अपनी खोपड़ी पर कभी भी गर्म पानी या गर्म हवा न डालें। चौथा कदम, तेल लगाना। तेल लगाने का उद्देश्य नमी और एक सुरक्षात्मक परत जोड़ना है। आजकल कई लोग हेयर सीरम का भी उपयोग करते हैं। कार्य लगभग समान है, नमी, चमक और चिकनाई। तेल कब लगाएं? जब आप नहा लें और तैयार हो तो अपने बालों के स्ट्रैंड्स पर केवल 2 से 3 बूंद तेल लगाएं, खोपड़ी पर नहीं। आपने बचपन से सुना होगा कि खोपड़ी पर तेल लगाएं, ये गलत है। खोपड़ी स्वाभाविक रूप से तैलीय होती है। हमारे सिर में, शरीर में सबसे अधिक तेल ग्रंथियां होती हैं। इसे अतिरिक्त तेल की आवश्यकता नहीं होती है, तो केवल बालों पर तेल लगाएं। लेकिन हाँ, महीने में एक बार आप अच्छी तरह से मालिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खोपड़ी पहले से ही तैलीय है या डैंड्रफ है तो भारी तेल लगाने से बचें और कभी भी तेल रात भर न छोड़ें। बस इसे 1 घंटे के लिए रखें और फिर धो लें। यदि आप स्टाइलिंग उत्पादों, वैक्स, जेल, पोमेड, हेयर स्प्रे का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे आपकी खोपड़ी को न छुएं। 5वां कदम, पोषण। बालों की जड़ों को भोजन से पोषण मिलता है। यदि आपका आहार खराब है तो कोई शैम्पू या तेल आपके बालों को नहीं बचाएगा। यहाँ वे पोषक तत्व दिए गए हैं जिनकी आपको अपने बालों को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यकता है। प्रोटीन। बाल 90% प्रोटीन होते हैं और उस प्रोटीन का नाम केराटिन है। यदि आपको प्रोटीन की कमी है तो पहले इसे ठीक करें। अंडे, पनीर, चिकन, दाल, छोले, सोया चंक्स, विटामिन और खनिज, विशेष रूप से विटामिन ए, सी, ई, जिंक और बायोटिन। हाइड्रेशन और जीवन शैली। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिएं। हाइड्रेशन सूखी खोपड़ी और डैंड्रफ को रोकता है। ठीक से सोएं। तनाव कम करें। तनाव सीधे बालों के झड़ने का कारण बनता है। बस इतना ही। यदि आप भविष्य में इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं।